अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए एक पूरी टिप्स लेके आया हूँ मैदे के हवाले से। जिनको मैदे की प्रॉब्लम है, ए टू जेड जितनी भी प्रॉब्लम है मैदे की, उसके लिए, जिनको स्टमक की प्रॉब्लम है उसके लिए ये बेहद मुफीद होगा इंशाल्लाह ताला। ये सस्ती सी और ख़ालिस सी जड़ी बूटियाँ हैं जो आसानी से मिल जाती हैं, और इसका आपको इस्तेमाल इतना ज़्यादा होगा कि अगर आप मैदे की मेडिसिन खा कर परेशान हो चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं आपको, तो इंशाल्लाह ताला ये तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके मैदे के जितने भी मसले हैं, वरम है आपके मैदे में, अल्सर है, या आपका मैदे का और कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मैदे में तेज़ाबियत रहती है, उसके हवाले से भी ये काम करेंगी और आपको फ़ायदा देंगी। ज़्यादा जो होगा इसका जो काम होगा वो आपके मैदे के अल्सर के लिए, जो मैदे के अंदर आपके ज़ख्म होते हैं उसके लिए, और सोज के लिए, जो मैदे के अंदर आपके सोज हो जाती है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम करेंगी और बहुत जल्दी के साथ काम करेंगी। ये तीन चीज़ों का ये एक नुस्खा है, ये आपको मैं सारा बताऊंगा और आपको इसका तरीका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसका आसान सा तरीका इस्तेमाल है और फ़ायदा इसका बेशुमार है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेने हैं बेड़े। ये देख लें, ये आपने लेने हैं 2 तोले। ये जंगली हड़ड़ यानी कि हड़ीड़ भी जिसे हम बोलते हैं, ये आपने लेनी है 2 तोले। और हड़ीड़ जर्द, हड़ड़ जर्द, जो हरीड़ जर्द बोल सकते हैं आप इसे, ये भी आपने लेनी है 2 तोले। ये बिल्कुल साफ़ है, मेरे पास तो पड़ी है, आपको पंसार स्टोर से भी साफ़ ही मिल जाएगी। खुश्क लेनी है हड़ड़, और जंगली हड़ड़ भी आपने, और बेड़े भी। ये तीनों चीज़ें आपने 2-2 तोले ले लेनी है। और एक चीज़ अगर आप इसके अंदर और डाल सकते हैं, गुल मदार, मदार के जो फूल होते हैं वो भी अगर इसके अंदर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये भी ले लें, आप इस नुस्खे के अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त नहीं है, अगर नहीं भी करना चाहते तो बिल्कुल ये भी तीनों चीज़ें उसके लिए बेहद मुफीद हैं। ये तीनों चीज़ें आप ले लें, उसको रहने दें। ये तीनों चीज़ों का आप बारीक सफ़ूफ बना लें। बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद छोटी जो चम्मच होती है टीस्पून की, जो चाय वाली जो चम्मच होती है, ये आप एक बात जहन में ज़रूर और लाजमी रखें, जो मिकदार में आपको बोलूँ उसी मिकदार के बराबर आप इसको इस्तेमाल करें और उसी तरीके के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको तीनों चीज़ें आप इसे बारीक कर लें, इनका आप सफ़ूफ तैयार कर लें। सफ़ूफ तैयार करने के बाद आप छोटी टीस्पून जो होती है चाय वाली चम्मच, सुबह और शाम खाना खाने के बाद आप इसे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपने इसे पानी के साथ नहीं इस्तेमाल करना तो जो सौंफ का अर्क होता है उसके साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आपको ये कड़वी लगेगी, अगर थोड़ी सी कड़वी मेडिसिन ये बनती है, दवाई अद्वियात नुस्खा बनता है, तो आप इसे जो 250 mg कैप्सूल होते हैं उसके अंदर भर लें, और कैप्सूल एक सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम एक कैप्सूल खाएं। तो इंशाल्लाह ताला 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो मैदे का मसला है, जो आपके मैदे के अंदर सोज और वरम रहती है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। ये मैदे के लिए एक बहुत ही अहम और बेहतरीन नुस्खा है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। इसका आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो स्टमक का मसला है, जो आपके मैदे का मसला है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ये देसी चीज़ें हैं और आम सी चीज़ें, इसका आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। इस सूफ तैयार करके आप घर में रख सकते हैं। अगर आपको किसी टाइम मैदे का कोई मसला बनता है तो आप इसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी के डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सोज जब हो जाती है मैदे के अंदर तो आप मेडिसिन खा खा के थक जाते हैं, लेकिन आपको आराम नहीं आता। इस नुस्खे का आप बाकायदगी के साथ 5 से 7 दिन या 10 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपकी मर्ज़ पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, 5-10 साल से पुरानी है, तो फिर आप इसका 1 माह या 2 माह फिर आप मुसलसल इस्तेमाल करें। फिर इंशाल्लाह ताला आपकी मर्ज़ अगर 20 साल भी पुरानी है तो इंशाल्लाह ताला चली जाएगी। मैदे की सोज या आपके मैदे के अंदर जख्म है तो इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। तो अगर आपसे ये नुस्खा नहीं तैयार हो सकता, या अगर आप नहीं बना सकते, तो ये हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और ये हमसे आप ले सकते हैं, बासानी आपको मिल जाएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।